हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एम फॉर रैंक में। तो हमने पिछली कक्षा में देखा था, पिछले लेक्चर में हमने एचसीएफ और एलसीएम का फर्स्ट क्लास था, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी जाना था और उस पे कुछ एमसीक्यू भी किए थे। आज भी उस पे भी उसी बेसिस पे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का एमसीक्यू करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहेंगे। तो आज का पहला सवाल, वह सबसे बड़ी संख्या, वह वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है आप लोगों को जो 126 और 189 को विभाजित करती है। ठीक, यहाँ ऑप्शन भी दिया गया, ऑप्शन ए है 63, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 9। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या, इसमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करती है, कल हम परिभाषा भी सीखे थे, यानी कि एचसीएफ किसको कहते हैं, यानी कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 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 संख्या दी हुई रहेगी उसको क्या करे, विभाजित करे, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। और एलसीएम वो होती है जो दी गई संख्या से, जो हमारी संख्या मतलब एलसीएम जो आता है वो संख्या क्या करती है, विभाजित करती है। जो संख्या जो दिया हुआ रहेगा वो संख्या जो हमारा एलसीएम आएगा उसको क्या विभाजित करे। इसका इसमें क्या हमको एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या गुणनखंड करना होगा, 126 का और 189 का, दोनों का गुणनखंड करेंगे। यहाँ 2 से लगाएंगे क्या, 63 हो जाएगा। ठीक, इसमें भी 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 3 से लगाएंगे हो जाएगा 63, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 63 दोनों में कॉमन हो जाएगा। 63 गुना अगर हम 2 करते हैं कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और 63 गुना अगर हम 3 करते हैं कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। ठीक, इसमें इसका मतलब क्या, दोनों में क्या कॉमन, 63 हो गया। इनका मान क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 24 और 28 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। और यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ अंतर होगा। ठीक है, इनके दोनों के बीच का अंतर बताना। ठीक है, धनात्मक अंतर बताना, यानी कि अंतर हमको ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, एलसीएम माइनस एचसीएफ, तो इसका अंतर बताना है। सबसे पहले 24 है, इसका गुणनखंड कितना होगा, 6 चौक 24, और 18 क्या लिख देंगे, 6 गुना 3, 18 चौधरी का 18। ठीक है, दोनों का क्या होगा 6, हमारा एचसीएफ यहाँ से क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा, यानी कि 900 निकल जाएगा, क्या 6 निकल जाएगा और हो जाएगा। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम यानी कि जो एचसीएफ आता है उसको लिख देते हैं, और उसके अलावा जो बचता है उसके बाद क्या गुना कर देते हैं, 4 बच गया और 3 बच गया। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 6 चौक 24, 24 दिया 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हमारा एलसीएम 72 आ गया, यानी कि 72, 72 में से एचसीएफ बताना है, एचसीएफ 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 66। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ए स्क्वायर, अगला है ए स्क्वायर है, उसके बाद बी के पावर 4 है, सी के पावर 6 है। ठीक, उसके बाद बी के पावर, इसको बी के पावर में शुरू में कर, ए पावर 4, फिर बी पावर 3, फिर सी पावर 8 है। ठीक है, ए पावर 8 लिखा हुआ है, बी पावर 6 और सी के पावर 2। इस तरह क्या निकालना है हमको, एचसीएफ बताना। ठीक है, एचसीएफ मैंने तो हमको संख्या बताना जो इस सब को विभाजित करे। ठीक है, इसमें देखते हैं ए की पावर हाईएस्ट सबसे लोएस्ट क्या आ रहा है, एक लोएस्ट है 2, एक पावर सबसे कम, इसमें 2 है, इसमें 4, इसमें 8 है, सबसे कम क्या हो गया 2। उसी तरह फिर बी की पावर देखते हैं, सबसे लोएस्ट क्या है, बी पावर 4 है, बी पावर 3 है, बी पावर 6, बी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सी की पावर सबसे लोएस्ट क्या है 2, सी पावर क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो गया एचसीएफ हो गया। ठीक है, वो भी अगर इसमें अगर एलसीएम पूछेगा सबसे हाईएस्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है, एक पावर 8 है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो हमारा क्या होगा एक पावर 8 होगा। उसी तरह बी के पावर भी पूछते हैं, सबसे हाईएस्ट है, बी पावर 4 है, 3 है, 6, हमारा 6 क्या होगा हाईएस्ट हो जाएगा। उसी तरह सी के पावर पूछते हैं, सी पावर यहाँ 6 लिखा हुआ है, 8 है, 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे अगर एलसीएम पूछता है हमारा क्या, एलसीएम पूछता तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, हमसे पूछा है एचसीएफ, सबसे इनकी छोटा वाला जो ये सबको विभाजित कर देते हैं, इतना क्या होगा ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 4/5 2/3 और फिर लिखा हुआ है 5/7। ठीक, 5/7 इसका पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम आप देखिए कल हम बताए थे, यानी कि एलसीएम यानी कि जो पूछेगा उसका ऊपर वाला क्या कर देना है, ऊपर वाला एलसीएम कर देना। ठीक है,
इसमें कॉमन है, इसमें ये दोनों कॉमन है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 5 5 10 9 20 हमारा इसमें कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। और उसके बाद एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या आएगा, 5 है, 3 है और 7 है, ठीक है। इसका एचसीएफ हमारा क्या आएगा, इसमें क्या इसमें टेबल में आता है, एक के टेबल में, उसके बाद भी टेबल में आएगा नहीं है, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ एक होगा, ठीक है। और कहीं भी अगर लगातार अगर आधार संख्या दे दी, ठीक है, और कोई भी दो आधार संख्या अगर एचसीएफ उसका क्या आएगा, उसके एचसीएफ एक आएगा, ठीक है। जैसे हमारा इसका क्या होगा, एक 20 बटा कितना आ गया, एक क्या होगा, 30। ऑप्शन नंबर कितना मिलता है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी है 30, ठीक है। अगले सवाल पे चलते, अगला सवाल है 5 नंबर है 12/5, ठीक है। उसके बाद 21 बटा, उसके बाद 21 बटा लिखा हुआ है, 21/6 लिखा हुआ है, उसके 9/4, उसके बाद 18/2। अब पूछा गया इसका ये पूछा है, ठीक है। उसका एचसीएफ पूछा ऊपर वाला क्या एचसीएफ निकालता है, पूछा गया एचसीएफ ऊपर वाला क्या निकालना है, एचसीएफ जो पूछेगा उसका ऊपर वाला एचसीएफ निकाल देना, नीचे वाला क्या निकालना है, एमसीएम निकालना है, बस ये करना है। ऊपर वाले देखिए, अब जैसे 12 लिखा, 12 गुना करेंगे क्या है, 2 गुना 3, उसके बाद 21 का रात को कितना है, 3 गुना 7, 9 का करके कितना है, 3 3 9, उसको 18 करके कितना है, 3 गुना 2 गुना 6, सॉरी 3 3 अब देखेंगे तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में 3 कॉमन है, हमारा एलसीएम क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 3 बटा, अब एलसीएम नीचे वाला निकालना है, 5 का 6 का 4 का और 3 का, इसी तरह से एलसीएम इसको अपने क्या एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए दूसरा लगाते हैं, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 3 का कितना होगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद गुना करेंगे, 3 गुना 6, 6 25, 3 गुना 60, 60 होगा, इसको फिर काटेंगे कितना, 1/20 होगा, ठीक, 1/20 में आएगा क्या है, 1/20 होगा, 1/20, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 182, इनकी एलसीएम दिया है, एलसीएम 182, यहाँ पे है लघुत्तम, लघुत्तम मतलब वो, ठीक है, वो 182 रुपये 900, महत्तम समावर्तक एचसीएफ, हाईएस्ट एचसीएफ, दूसरा एक संख्या पे है, एक संख्या पे है, और दूसरा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है, हम लोगों ने कल पढ़ा एचसीएफ इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ बराबर क्या, पहली संख्या में एक्स इक्वल टू दूसरी संख्या बड़ी, तो पहली संख्या एचसीएफ और इंटू एचसीएफ 182 में क्या करेंगे, 13 करेंगे बराबर 13 गुना वाई करेंगे, अब 13 से 13 कट जाएगा, तो वाई का मान क्या होगा, 183 होगा, हमारा क्या है 183 होगा, नंबर तरह का सवाल पूछते रहता है, ठीक है, आप लोग जैसे प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपका सही नहीं होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल है 7 नंबर, लिखा है दो संख्याओं का अनुपात है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 11 अनुपात 17, ठीक है, तो उसका अंतर दिया है कितना, 18 दिया है, उसका अंतर यानी किसी किस तरीके से कितना है, 6, उसका अंतर दिया कितना 18 एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान 3 होगा, यहाँ से हमने कैसे निकाले, यहाँ पे बीच का डिफरेंस देखो, बीच का डिफरेंस कितना है 6, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 18 का, बीच का डिफरेंस जो 18 के बराबर हो गए, यहाँ पे करें कितना 3, 3 क्या है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे हमारा क्या बन रहा है, और यहाँ पे दोनों संख्याओं का बराबर कितना है 33 और 11 क्या बन रहा है, दूसरा संख्या ये होगा, इसमें कितना है नफा और लॉस, तो नफा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 तो इनकी नफा तो 3 होगा, लॉस
क्या करना है, इनको अच्छे से कर देंगे और ये 11 को 17 से क्या होने का कारण होगा काम को कितना है, एक तो ये आगे एचसीएफ को करो तो हमारा कितना है 500, ये तो हमारा इंटर मतलब एचसीएफ और 500 कितना होगा ठीक, इसको क्या जैसे इसके बीच में अंतर कितना है 6 का, ठीक है, यहाँ पर तो दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है 28, इसका वैल्यू बड़ा होगा, दूसरी का 38, एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 3 था, तो 11 वैल्यू कितना होगा 33 होगा और वैसे ही दोनों संख्याओं को निकालना है, तो दोनों संख्याओं को निकाल लो, इससे पूछा गया है मोस्ट ऑफ, मतलब हमारा ये है कि जो हमारा सबसे ऐसा संख्या को दोनों से मतलब विभाजित करें, तो बड़ी संख्या को विभाजित करें, 33 को 51 को 2 से बड़ी संख्या में विभाजित करें, क्यों विभाजित करें, तो कितना कितना अब इसका एलसीएम निकालें, तो एलसीएम का मतलब है इनको जितने भी व्यक्ति को इसके अलावा 11 में भी कितना होगा गुना करें कितना है 11 561 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, सॉरी 561 वही तो गया, एलसीएम कितना आ गया 561 आ गया, ठीक है, 900 कितना हो गया 561, तो इनकी एचसीएफ 3 और 561, तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी 3 और 561, लॉसो हो गया 561 और एचसीएफ यानी कि 900 हो गया 3, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल है प्रश्न संख्या 8, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है, यानी कि पहली यानी कि 44 एक दिया हुआ है, दूसरी संख्या 264 है, ठीक है, उसके अलावा बोला गया है एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या अगर एक्स मान लेते हैं, दूसरी संख्या कितना, दूसरी संख्या बोले दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, ठीक है, कौन संख्या, पहली संख्या, ठीक है, इनकी पहली दूसरी संख्या ही पहली संख्या ही, फिर पूछा गया छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तो हमने पीछे तुरंत पढ़ा है, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने देखा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसमें भी एक प्रश्न आया था, तो अभी हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, 44 गुना क्या करेंगे 264 बराबर क्या कर देंगे, लिखेंगे यहाँ एक्स यानी कि पहली संख्या क्या है 3x/2 और गुना क्या लिखेंगे एक्स, ठीक है, अब इसको काटते हैं, ठीक है, वहां से हमको पहली छोटी संख्या निकल जाएगी, जो छोटी संख्या है वो निकल जाएगी, तो यहाँ से अब काटते हैं 44 गुना 264 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 2 लिखेंगे, बटा क्या आ जाएगा, बटा हो जाएगा 3, ठीक है, इधर हो जाएगा एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ फिर काटने कितना मान पड़ जाएगा 2 4, तो हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा फिर 24, 3 8 24 यानी कि 88 बार में कटेगा, ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है इधर फिर रूट आ जाएगा, ठीक है, इधर रूट लिखेंगे 44 गुना 88 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ में 4 11 इसका मल्टीपल क्या आएगा, यानी कि यहाँ सब देखते हैं, यानी कि 44 को करेंगे क्या 11 गुना 2 लिखेंगे, 11 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 11 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर 2 लिखेंगे, ये लास्ट वाला 2, अब इसको अंडर रूट करेंगे तो 11 को मिल गया कॉमन, तो 11 बाहर हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा ये 2 तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा 1 2 यहाँ 1 2 ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, मल्टीपल कर लेते हैं, 11 दूना 22, 22 दूना 44 यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गया 44 आ गया है, तो इसमें पूछा गया सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा हमारा एक्स का वैल्यू ये आया, तो पहली संख्या कितना है दूसरी संख्या क्या माना जाता है एक्स, तो 44 ये आ गया, इसमें अगर निकालते हैं 3 गुना 44/2, इसको करने कितना हो जाएगा 22 होगा, 22 के 66 हो जाएगा, यानी कि एक संख्या 66 हो गई, एक संख्या 44 हो गई, ठीक है, तो इसमें पूछा गया छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारा 44 हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे अगले सवाल पे चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है, ठीक है, यानी कि मौसो
900 कितना है 15, यानी कि HCF आपको दे दिया गया है 15 दे दिया, ठीक है। जब कभी भी HCF आएगा, HCF कम आएगा, ठीक है, एलसीएम ज्यादा आएगा। यानी कि एलसीएम होता है कि जो संख्या दी हुई रहेगी उससे ये संख्या विभाजित हो जाएगी, और जो हमारा संख्या दिया रहा है वो मतलब इससे ये संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 300 पूछा गया, दोनों संख्याओं का अंतर 15 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। यानी कि x माइनस वाई का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है 15 दिया गया है। हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे पूछा गया, जैसे यहाँ आपको पता है फॉर्मूला, उसको उसको क्या यूज कर लेंगे, ठीक है। एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि पहली संख्या अपना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, 15 गुना कितना हो जाएगा 300, ठीक। तो यहाँ पूछा गया अंकों का योगफल क्या करना है, एक्स माइनस वाई का मान करना है, एक्स प्लस वाई का मान करना है, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर ज्ञात करना चाहते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी पहले माइनस का यूज कर लेते हैं, यहाँ का माइनस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, 2x y हो जाएगा। तो यहाँ हम बैठाते हैं एक्स माइनस वाई का मान 15, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर नहीं पता इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अब माइनस। अब यहाँ पे 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 या 45 यानी कि 450 हो जाएगा, ठीक है। 4500 हो जाएगा, 4500 में फिर कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 45 गुना 90 यानी 1000 हो जाएगा। 9000 हो गया, उसमें क्या माइनस में इधर कितना चलाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा ने 2 2 5 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान ये आ गया। आपको अंतर निकालना है, ठीक है। अंतर निकालने क्या कर देंगे, वही माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर मिटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है 9 2 2 5 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाया था, ठीक है। प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है प्लस में 2xy, यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान 925, यानी कि दोनों का मान कितना आया 9225 प्लस इसका मान अभी तुरंत निकाले थे कितना आया था 9000, 9000 यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। दोनों में कितना हो जाएगा 18000 आएगा, 18000 यहाँ स्क्वायर, कितने यहाँ रूट हो जाएगा, ठीक है। अब 18225 यानी कि 18225 किसका वर्ग होता है, निकालना पड़ेगा, ठीक। 18225 किसका वर्ग होता है, इसको निकालेंगे, ठीक है। 18225 किसका वर्ग होता है, 135 का वर्ग होता है, ठीक है। 135 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है। 135 यानी कि 135 राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 135, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग फिर से एक बार देखिएगा, तब आके समझ में आएगा, ठीक है। इसमें हमने दो फॉर्मूला का यूज किया, ठीक है। एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला का यूज हुआ है यहाँ पे, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का यूज हुआ है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला का हम यूज करके तब बनाए, ठीक है। फिर से आप लोग ये जरूर देखिएगा दोबारा इस प्रश्न को, 9 नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न पे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 8 10 12 16 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें हम चेक कर लेंगे, डायरेक्ट पुट करके देख लेंगे, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, विभाजता का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। डायरेक्ट हम वहां से कर सकते हैं। जैसे यहाँ 8 अव्ययता का नियम क्या होता है, अंतिम के जो होते हैं अंतिम के 3 अंक क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, ठीक है। यानी कि अंतिम के 3 अंक क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे अंतिम के 3 अंक विभाजित करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 80, तो 8 बचे क्या 40 हो जाएगा, ये तो विभाजित है। फिर ये विभाजित है नहीं है, ये विभाजित है नहीं होगा, ये होगा हाँ, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा फिर देखते हैं 3 का, यानी कि 4 का 12 का मल्टीपल क्या होता है 2 गुना 3 गुना 4,
तो फिर 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 4 है कितना हो जाएगा 5, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये छठा गया, ये भी हो गया, ये भी खत्म। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि विभाज्यता के नियम से हम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका क्या एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल करके 6 की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 पे 0 लगा देना होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। 6 अंक की हो गई, इसमें जितना इसका एलसीएम आएगा उससे भाग लगा के वैसे करेंगे तब जाके बनेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम बाय ऑप्शन करेंगे, ठीक है। ताकि एग्जाम में समय बहुत ही कम रहता है, बहुत समय कम समय में ज्यादा सब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसीलिए हम लोग बाय ऑप्शन जाएंगे, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, ठीक है। लिखा हुआ है बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर, 7 मीटर और 92 सेंटीमीटर लंबे खंभे को सटीक भाग में मापा जा सकता है। सटीक यानी कि हमको ऐसा माप बताना है जो इसको भी माप दे, इसको भी माप दे और इसको भी माप दे, ठीक है। जो तीनों को माप दे, यानी कि 3 मीटर 96 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखा है 5 मीटर 28 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना होगा, इसको सब हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर में चेंज कर ले कितना हो जाएगा, 390 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 309 होगा, 96 तो 6 306 होगा, यहाँ 396 होगा, ठीक है। यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो वहाँ से इसको मीटर चेंज 300 और 300 प्लस 396 हो जाएगा। यहाँ 500 मीटर प्लस 28 तो 528 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 700 और 792, 792 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का हमको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, जो कि तीनों संख्या क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 396 का गुणनफल अगर हम करते हैं तो यहाँ पे साइड में करते हैं सबका गुणनफल, ठीक है। तो सब में सबका गुणनफल हम कर लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ 396 का हम गुणनफल करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और फिर 528 का गुणनफल करेंगे, फिर 792 का गुणनफल करेंगे। तो यहाँ 396 गुणनफल करेंगे कितना है, 2 से लगाएंगे हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 से कितना हो जाएगा, 3 3 और 3 3, फिर 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, फिर हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11, ठीक, 2 3, ठीक है। अब उसके बाद 528 कर लेते हैं, ठीक, 528 गुणनखंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे 528, रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 6 4, रूट लगाएंगे, ठीक, यहाँ 2 रूट लगा रहे हैं, हो जाएगा 1 3 2, फिर रूट लगाएंगे, हो जाएगा 6 6, फिर रूट लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1 3 3 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 11। यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 रूट हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर एक 3 आया, उसके बाद एक 11 आया, उसके बाद 792 करेंगे, ठीक। 792 का गुणनखंड करते हैं, 792 का दूसरा लाइन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक सारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यही 396 गुणनखंड निकाल के यही सारा लिख देना होगा, ठीक है। 2 गुना उसके लिए सारा उतारना होगा, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के तीनों में कॉमन देखना होगा, तो ये दोनों क्या, ये 3 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे एक 3 कॉमन हो रहा है, उसके अलावा एक 11 कॉमन हो रहा है, ठीक है। क्या क्या कॉमन होगा, 2 गुना 3 गुना 11, ठीक। अब इस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा, 11 3 33 33 गुना 66 66 में कितना हो जाएगा, 112 सॉरी 132 हो जाएगा, 66 को दूसरा कितना हो जाएगा, 132 132 सेंटीमीटर क्या हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ 3 मीटर 21 सेंटीमीटर, कितना है इसका मतलब 300 क्या होगा, 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये तो 33 सेंटीमीटर है, ये 400 सेंटीमीटर है, इसमें कितना हो जाएगा, 100
32 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 132 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है। लिखा है दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है? 216 है और इसका एचसीएफ 27 है। पूछा है ऐसी संख्याओं के कितने संभावित युग्म हो सकते हैं? ठीक, यानी कि इसका संभावित युग्म पूछ रहा है। जैसे कहा कि हमारा एचसीएफ पहली संख्या क्या मान ले, पहली संख्या अगर ए होगा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? बी। कुछ ही मान लेते, एक्स भी मान लेते, वाई भी, यानी कि 27 का गुना ये होगी और 27 का गुना ये होगी। ठीक है, अब इस दोनों में क्या हो जाएगा? दोनों का योगफल अगर हम दोनों के जोड़ते कितना हमारा पूछ जाता है? 216 पूछ जाता है। पूछ रहा है संख्या क्या क्या हो सकती है, दोनों क्या कर लेंगे? 27 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 216। इधर गुना में भाग में इधर सब साइड लेके जाते। ठीक, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 70 को भाग लगाना कितना आएगा? 216 8 बार में कट जाएगा। 8 दूनी 8 56 6 मगर 5 16 5 कितना 8 बार में कट जाएंगे। ए प्लस बी का मान क्या आ गया? 8 आ गया। अब क्या क्या रखते हैं तो 8 आएगा, यानी एक मान क्या रखते हैं, यानी कि 4 रखते हैं और क्या रखेंगे? 4 4 सेम सेम कभी ऐसे पर 17 संख्या दो संख्या रहेगा तो सेम सेम नहीं आता। ठीक है, एक को 3 कर सकते हैं, एक को 5 कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 1 5 एक पहला जो है ये हो गया। दूसरा क्या करते हैं? 7 प्लस 1 कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। इसके अलावा कोई होगा? उसके अलावा कोई और नहीं होगा। ठीक है, कितना युग्म हो गया? 2 युग्म, यानी कि एक 3 प्लस 5 कर सकते हैं, एक 7 और 1 कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 और 5 ले सकते हैं, 7 और 1 को, यानी कि 8 हमको पुराना है। कितना? 2 युग्म हो सकता है। ठीक है, संभावित युग्म कितने हो सकते हैं? 2। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 4 घंटियां 6 8 12 18 सेकंडों के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है तो 6 मिनट में वे कितने बार एक साथ बजेंगे? 6 मिनट बाद कितने बार एक साथ बजेंगे? तो उसमें इसको क्या करना है, इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ नहीं निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 6 8 12 और 18, इसका 2 दिया कितना हो जाएगा? 6, 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा, 2 गुना 4 दिया 12 हो जाएगा, 2 दिया 6 फिर 18 हो जाएगा। तीनों कॉमन क्या आ जाएगा? 2, एक 2 इधर बाहर कर लेंगे। उसके अलावा देखते दोनों कॉमन क्या क्या आएगा? उसके अलावा 2 कॉमन क्या क्या आएगा? इन क्या हो गया? 2 के अलावा क्या आएगा? 3 आएगा, एक 3 आएगा, एक 2 आएगा, एक 2 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 2 में 3 में 6 6 18 18 में 36 क्या आ गया? 72। हमारे से क्या होगा? 72। अब जो एलसीएम है तो उसको चेक कर सकते हैं। इनकी देखेंगे 6 को 72 लग रहा है, लग जा रहा है। 18 में 72 लग रहा है, 72 72 28 72, इनके हमारे एलसीएम क्या आ गया? सही आ गया। अब इसमें 72 आ रहे हैं तो सेकंड कितना? 6 मिनट दिया हुआ है, यहाँ हमारा सेकंड में आया। ठीक है, दूसरा क्या था? सेकंड में था, इसलिए हमारा क्या है? ये क्या है? सेकंड में आया। अब पूछ रहा है 6 मिनट में भी कितने बार एक साथ बजेंगे, तो इसको क्या कर लेंगे? 6 मिनट को सेकंड में बदल लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 6 गुने 7/72 कर लेंगे। ठीक है, इसको करने में 12 तक 72 12 बार 12 25 60, यानी कितना बार बजेगी? 5 बार बजेगी। ठीक है, इनके क्या किए? 6 मिनट को पहले सेकंड में बदल दिए 60 से। अब बोल रहा था कि आप 72 यानी कि 72 सेकंड में क्या तीनों एक साथ बज जाती है? 6 मिनट वाला 6 मिनट सेकंड 6 सेकंड के बाद जो मिनट की बचती थी वो 8 मिनट बाद 8 सेकंड बाद 12 सेकंड बाद 18 सेकंड बाद, यानी कि हर 6 सेकंड के बाद बचती थी, फिर 8 सेकंड बाद, फिर 12 फिर 18। उसी तरह क्या इसका हम क्या निकाल लिए? तीनों एक साथ चारों एक साथ कब बचती थी? 72 सेकंड बाद बचती थी। इसलिए क्या 6 मिनट पूछ रहा था, 6 मिनट कितने बार एक साथ बजेगी? इसमें भाग लगा देंगे, 12 आ गया, 12 25 60, 5 बार कितना हो जाएगा? 5 बार चारों घंटियां एक साथ बचती है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 0.63 1.05 और लिखा हुआ 0.1 लिखा हुआ। ठीक, इसका पूछा गया एलसीएम, इसको पॉइंट भूल जाते। ठीक है, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते। ठीक, क्या है? 3 3 सके 3 इसका 105 15 105 होता है, तो 2 गुना 4 गुना 8 8 ये 24 24 25 और 130 107 105 बनाना है, 120 होता है। 15 सत्य होता है, 15 सत्य 120 3 गुना 5 गुना 7, उसके बाद 7 दिया 21 3 हो जाएगा। अब तीनों में कॉमन क्या है? केवल 3 दिख रहा है कॉमन, उसके बाद 7 ही कॉमन तीनों में, यानी कि 7 3 और 3 फिर 5, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा? सत्य 21 21 दिया 21 दिया 63 63 कितना हो जाएगा? 5 दिया 15 का 5
और कितने 125 से 31 हो जाएगा, 31 15 आ रहा है और एक तो इसके बाद फिर से चेक करें। मेरे को नॉन फ्रेंड सही बनी 3 3 9 तो ये तो ठीक है, आपके आने से देखो 5 ठीक है, सब ठीक है। इसमें तीनों में कौन क्या है, 3 आए कौन, इसके अलावा तो कौन है, तो यहाँ से इसमें देख लेते हैं इसमें क्या तीनों भाग लगा देते हैं, तो संख्या भाग लगे, इससे भाग लग जाएगी, इससे भी भाग लगे, इससे भी भाग लग जाएगी। अब हम मेन होता है भाग, यहाँ पॉइंट जो है पॉइंट देखना है, ठीक है, 160 हो गया, 105 हो गया और 21 हो गया। यहाँ पे समझ कितना एक अंक यानी कि कितना 10 है, यहाँ कितना अंक होगा, यहाँ पे 3 के 10 है, फिर यहाँ 3 अंक 2 अंक होगा, कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, एलसीएम पूरा टोटल वाला एलसीएम कितना है, ऊपर एलसीएम कितना 63 तो 63 आ जाएगा, ठीक है, 63 में आएगा 630 आएगा, 630 आएगा, ठीक, इनकी 63 का और 105 का और 21 का, ठीक है, तीनों अगर एलसीएम निकालेंगे कितना 630 आता है, ठीक है, 630 भाग में करेंगे 10 करेंगे, ये नीचे ऊपर वाला एलसीएम निकालेंगे, मेरे पास क्या करते हैं, ऊपर वाला एलसीएम निकाल लेते हैं और नीचे वाला एलसीएम जो दूसरा उसको एलसीएम की जगह ऊपर वाला एलसीएम निकाल ले, नीचे वाला एलसीएम प्लस आएगा, प्लस प्लस करेगा, क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 30 हो जाएगा। अभी सवाल को पहला सवाल है 2 की पावर 21 है, 2 की पावर 41 इसमें पूछा है एचसीएफ क्या होगा, तो देखेंगे ये जैसा कभी भी ऐसा प्रश्न आए इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं कि इनकी को पावर यहाँ लिखा है, 2 को पावर लिखा है माइनस के, यहाँ लिखा 2 पावर एन माइनस के, इसमें करते हैं क्या 2 को पावर एन टू एन का एचसीएफ कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेंगे, हम माइनस 1 लगा देंगे, दोनों का एचसीएफ 21 गुना 41, क्योंकि दोनों दोनों समय क्या है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या एचसीएफ एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है, एचसीएफ कितना आता है 1 आता है, 2 पावर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, एचसीएफ आ गया 1 2 में 2 पावर 1 कितना 2 माइनस 1 कितना 1, आंसर क्या आ गया आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले सेशन में, अगर सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।